वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं और दूसरी ढाल जिसमें अपन ने अभी तक देखा अगृहीत मिथ्या दर्शन, अगृहीत मिथ्या ज्ञान, अगृहीत मिथ्याचारित और फिर गृहीत मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्या ज्ञान। और इसमें हमने समझा कि गृहीत मिथ्या ज्ञान जिसके कारण हम कुधर्म का पालन करते रहे, जो धर्म भी नहीं रहा और उसको धर्म मान करके हम जी रहे थे, इस प्रकार से इसमें वर्णन हुआ था। आज है गृहीत मिथ्या चारित्र। गृहीत मतलब ग्रहण करना, मिथ्या मतलब झूठा और चारित्र मतलब क्रिया। जो क्रिया झूठी हो, असत्य हो, भ्रमपूर्ण हो, मिथ्या रूप हो, उसे जो ग्रहण कर ली जाती है उसे गृहीत मिथ्या चारित्र कहते हैं। यह गृहीत मिथ्या चारित्र है, व्यक्ति जो किसी के भी बोलने से, किसी के भी कहने से या देखा देखी में ग्रहण कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ करता हो और उसमें मान्यता उसकी धर्म की हो और दूसरा व्यक्ति भी उसको करने लग जाए तो वो उसके लिए गृहीत मिथ्या चारित्र कहलाएगा। मान लो कोई व्यक्ति कहीं पर पेड़ के में पानी डाल रहा हो और वो कहता है कि पेड़ है ये देवता है, वन देवता है, इसको मैं पानी डालूँगा तो मुझे अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो ऐसा किसी के उपदेश मिल जाने पर या उसको देखने पर दूसरा व्यक्ति भी उसे ग्रहण कर ले और पानी डालना प्रारंभ कर दे तो उसकी क्रिया होगी मिथ्याचारित होगी। क्रिया वही मान्य है जो यथार्थ हो, सत्य हो, तर्कपूर्ण हो, न्याय संगत हो, प्रामाणिक हो। जिस क्रिया में आत्म कल्याण का उद्देश्य नहीं है, जिस क्रिया में आत्म उद्धार का उद्देश्य नहीं है, जिस क्रिया में वीतरागता प्रकट न हो, जिस क्रिया से राग द्वेष का अभाव न हो, संसार का अभाव न हो, जिस चारित्र को धारण करने से कषाएं हैं शांत न हो, इंद्रियां हैं समन न हो, तो समझना वो जो क्रियाएं हैं वो चारित्र है वो मिथ्या ही है। जो हमारे अंदर हिंसा पैदा करे, जो हमारे अंदर झूठ पैदा करे, चोरी पैदा करे, कुशील पैदा करे, परिग्रह को जोड़ने की लालसा पैदा करे, तो ऐसी जो क्रियाएं करना, ऐसे भाव लाना और उस भाव को अभिव्यक्त करना अपने मन वचन काय आदि के माध्यम से, वो सारी की सारी क्रियाएं हैं मिथ्या हैं। 5 पापों को जो काटे, 5 पापों से जो विरक्ति दिलाए एक देश रूप में या सर्वथा रूप में, उसे सम्यक चारित्र कहते हैं। मतलब अशुभ से प्रवृत्ति हटा करके जो शुभ की ओर ले जाए, शुभ की प्रवृत्ति कराए, उसे सम्यक चारित्र कहते हैं। इसके अलावा जो हमें अशुभ में ही रखे, अशुभ कार्य कराए, अशुभ कार्य में लगा के रखे, उसे गृहीत मिथ्या चारित्र कहते हैं। और ऐसा गृहीत मिथ्या चारित्र है व्यक्ति किसके कारण ग्रहण करता है, तो संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए, वो इंद्रिय सुखों को प्राप्त करने के लिए, संसार में सम्मान को प्राप्त करने के लिए, बहुमान को प्राप्त करने के लिए वो इस प्रकार से मिथ्याचारित्र को धारण करता है। कठोर से कठोर तप करता है,
कठोर से कठोर साधनाएं करता है, उपवास करता है, अनशन करता है, कायिक क्लेश करता है, लेकिन उसका एकमात्र ही लक्ष्य होता है कि इसके माध्यम से या तो मुझे आगामी काल में इंद्रिय सुख की प्राप्ति हो या वर्तमान में भी जगत में संसार में मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मेरी ख्याति हो, मुझे लाभ हो। इस उद्देश्य से नाना प्रकार के विविध प्रकार के तप, तपस्या, त्याग, साधना आदि करता है। शरीर को प्रताड़ना देता है, शरीर को वेदना देता है, शरीर के प्रति जो है उसके कौन से भाव होते हैं, रौद्र भाव होते हैं, द्वेष भाव होते हैं, और इस प्रकार से वह साधना करते हुए भी सांसारिक सुखों की भावना से करता है। वो सारे के सारे जो हैं गृहीत मिथ्याचारित्र कहलाते हैं। आज हम सब लोग इसी गृहीत मिथ्याचारित्र के बारे में जानेंगे। पंडित दौलत राम जी ने 14वें नंबर के छंद में इसी गृहीत मिथ्याचारित्र की बात कही गई है। आइए सबसे पहले इस छंद को हम लोग दोहराते हैं और उसके बाद जो है इसके अर्थ को समझते हैं। उमा गर्ग की आवाज़ में इस छंद को आप ध्यानपूर्वक सुनें। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विध देह दाह। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। बहुत सुंदर आवाज़ में आपने सुना, कितना सुंदर छंद है। और इस छंद को समझ लिया जाए तो हमारी मिथ्याचारित्र जो है, जो क्रियाएं हैं वो दूर हो सकती हैं। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विध देह दाह। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। ये अब एक एक शब्द का अर्थ देखिए यहाँ पर। जो ख्याति, प्रसिद्धि, लाभ, फायदा, पूजादि मान्यता और आदर सम्मान आदि की चाह, इच्छा, धरि करन इच्छा करके, विविध अनेक विध प्रकार की देह दाह, शरीर को कष्ट देने वाली, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्मा और अनात्म पर वस्तुओं के ज्ञानहीन वेद ज्ञान से रहित, जे जो करनी क्रिया है वह तन को करने वाली है, छीन करने वाली है, नष्ट करने वाली है। वे समस्त जो क्रियाएं हैं शरीर को नष्ट करने वाली हैं। इस छंद के माध्यम से आपको क्या मिला, इसका पूरा अर्थ एक बार यहाँ पढ़ लीजिए। जो प्रसिद्धि, लाभ तथा मान सम्मान आदि की इच्छा करके शरीर को कष्ट देने वाली, आत्मा और पर वस्तुओं के भेद ज्ञान से रहित अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं वे सब मिथ्या चारित्र हैं। इस छंद के माध्यम से क्या क्या बताया गया है। जो ख्याति लाभ पूजादि चाहे, आदमी तपस्या करता है और उस तपस्या में लक्ष्य रखता है कि देखो ये मैं करूँगा तो संसार में मेरी ख्याति बढ़ेगी। ख्याति मतलब नाम के लिए उपवास करना, 10 लक्षण पर्व आए 10 उपवास करना है। क्यों? समाज में नाम हो जाए, परिवार में नाम हो जाए, खानदान में नाम हो जाए
कि देखो भैया इस बार 10 उपास किए, और फिर उसका सम्मान होगा, उसको सम्मान होगा, लोग जो हैं टीका करेंगे और न जाने क्या क्या वस्तुओं की उसे प्राप्ति होगी। तो उन सब प्राप्ति के लिए, तो मान सम्मान की प्राप्ति के लिए वह क्या करता है, 10 लक्षण पर्व आदि करता है। ये तो हमने अपना ही उदाहरण दिया, ऐसे कितने धर्मों में भी यह चीज़ चलती है कि वहाँ भी लोग पंचांगनी तप रहे हैं, पेड़ में लटके हुए हैं, एक पैर से खड़े हुए हैं और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से अपने शरीर में छेदन भेदन करते रहते हैं, शरीर को कितनी प्रताड़ना और कितना कष्ट देते रहते हैं। उसमें उनका एक ही मात्र है, संसार में नाम कमाने के लिए। कहीं अपने बालों से ट्रक को खींचते हैं, बड़े बड़े सामान को उठा लेते हैं, अपने दांतों से भी रस्सी के माध्यम से बड़े बड़े जो है वजनदार वस्तुओं को उठाते हैं। तो ये प्रदर्शन, जो तप का प्रदर्शन, साधना का प्रदर्शन किया जाता है और उसके नाम से वाह वाह के भाव होते हैं। ये जो भाव हैं, ये भाव मिथ्या चारित्र के हैं। तो ऐसी साधना करना, कितने लोग हैं अपने शरीर में अस्त्र शस्त्र भी छेदन भेदन कर लेते हैं, अपने ही शरीर को मारते हैं, कोड़ों से मारते हैं, खून भी निकलता रहता है और यहाँ तक कि तलवार डाल लेते हैं और भी पहने जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको भी छेदन कर लेते हैं और संसार में दुनिया को दिखाते हैं कि देखो हम कितने पावरफुल हैं, हम कितने शक्तिवान हैं, कितना हमारा बल है, हमें कुछ नहीं होता, हमें देवी देवता का वरदान है, हमें भगवान का वरदान है, मेरे साथ परमात्मा है, इसलिए मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से जो शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, तप का प्रदर्शन किया जाता है, बल का प्रदर्शन किया जाता है, ये सब किसके लिए की जाती हैं? मात्र ख्याति के लिए, ख्याति, संसार में नाम कमाने के लिए। तो ऐसे ही हम साधु बने, तो साधु बन के साधना करें, तो क्यों भैया देखो साधु बन जाओ, देखो फिर सारा संसार पूजने प्रारंभ करेगा। सिर मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिलें कहें लोग महाराज। तो ऐसी भावना है कि सिर मुड़ाएंगे तो सिर की खाज भी ख़त्म हो जाएगी, खाने को क्या मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया पकवान लड्डू, देखो क्या क्या चौकों में बनता है, ठीक है ना। और लोग क्या कहेंगे, महाराज ये हैं हमारे गुरु, हमारे महाराज, तो चरणों में गिरेंगे, नमस्कार करेंगे। तो ये सब पाने के लिए, ये सब होने के लिए हम क्या करें, साधना करें, संयम धारण करें, तो वो क्या है, मिथ्या है। ऐसे ऐसे साधु दिखेंगे, ऐसे ऐसे साधु होते हैं कि जो अपने नाम के लिए वह वर्षों वर्षों के उपवास कर लेते हैं, अनाज का त्याग कर देंगे, क्षय रस का त्याग कर देंगे। ऐसे कितने साधु दिखेंगे जिन्हें जीवन भर नमक नहीं लिया होगा, नमक का त्याग, मीठे का त्याग, घी का त्याग, तेल का त्याग और भी बहुत कुछ अनाजों का त्याग, मात्र पानी पानी से भी जी रहे होंगे, ऐसे भी साधु होंगे संसार में। लेकिन उनका उद्देश्य क्या है कि देखो दुनिया जाने कि कितने तपस्वी हैं। 1 आहार 1 उपास, 1 आहार 2 उपास, 1 आहार 3 उपास, 1 आहार 4 उपास, ऐसे बढ़ाते जाओ और फिर घटाते जाओ। तो इस प्रकार की तपस्या करने वाले भी। और उसके बाद महापारणा, उद्देश्य क्या है कि जब मेरी महापारणा हो तो सारे संसार के अखबारों में मेरी फ़ोटो छपे, सारे टीवी चैनलों में मैं ही छाया रहूं, सारा संसार की नज़र मुझ पर ही हो और मुझसे बड़ा तपस्वी, मुझसे बड़ा मौनी, मुझसे बड़ा संयमी और मुझसे बड़ा जो है ताकतवर शक्तिवान कोई नहीं है संसार में। इसको दिखाने के लिए व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। यदि संसार में नाम हो रहा हो तो वो हिमालय की चोटी में भी जाके बैठ जाएगा,
संसार में नाम हो रहा हो तो समुद्र के तल में भी जाकर के समाधि लेकर के बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि नाम होना चाहिए। कंपटीशन, तुमने 10 उपास किए तो मैं 16 कारण के 16 उपास करूँगा, तुमने 16 उपास किए तो फिर मैं तो पूरे चातुर्मास के उपास करूँगा, तुमने चातुर्मास के उपास किए तो मैं तो फिर वार्षिक उपास करूँगा, 1 वर्ष का उपास करूँगा। इन सब में साधना की कोई दृष्टि नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, कोई होंगे जो साधना की दृष्टि से करते हैं तो वो तो ठीक है, वो तो सम्यक चारित्र है, लेकिन उस व्यक्ति को स्वयं तोलना है। और ये भी ध्यान रखना कि ये आपका विषय नहीं है कि ये किस विषय से साधना कर रहे हैं। ये तो स्वयं साधना करने वाले को सोचना है कि मैं किस भाव से साधना कर रहा हूँ। लिखा है ना, विविध विध देहदाह, अनेक प्रकार से देहदाह, देह को दाह मतलब कष्ट, शरीर को कष्ट देने वाली अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। मात्र किसके लिए? जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, इसके अंदर चाह है, धरीकरण, इच्छा करता है, चाह की इच्छा करता है, पूजा की इच्छा करता है, लाभ की इच्छा करता है और मान सम्मान की इच्छा करता है। इस भाव से, इस इच्छा से यह जो जीव है कठिन से कठिन, कठोर से कठोर साधना करने को तैयार हो जाता है। एक एक चावल को ग्रहण करके साधना करने को तैयार है। आज 1 चावल लेंगे, कल 2 चावल लेंगे, कल 3 चावल का लेंगे, बस इतना ही आहार ग्रहण करूँगा। शरीर बिल्कुल सूख जाएगा, एक एक हड्डियाँ दिखने को तैयार हैं। और फिर उसकी हमारी फ़ोटो खींचे, संसार में नाम हो जाए। तो महानुभाव, इस प्रकार से भाव से जो साधना करता है वह मिथ्या चारित्र है। क्योंकि यहाँ बताया गया है आत्म अनात्म के ज्ञानहीन साधना कर रहा है, उसको आत्मा और आत्मा से परे जो पर पदार्थ है, पर वस्तुएं हैं, उसके ज्ञान से हीन हो करके जो है साधना कर रहा है। और ये दोनों का ज्ञान नहीं होने के कारण वो तन को छीन कर रहा है, प्रतिपल छीन कर रहा है। आदिनाथ भगवान ने कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर को छीन करने की ज़रूरत नहीं है, नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ, इतना सुकमाल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। और जितनी शक्ति हो उस शक्ति से साधना करें और कर्म को खपाएं, कर्म को क्षय करने की साधना हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर प्रथम है धर्म का साधन के लिए। धर्म के साधन में शरीर जो है प्रथम स्थान है। और ये शरीर को नष्ट किया, शरीर को प्रताड़ना दिया, शरीर को अपन ने बहुत सारे जो साधना की से गिराया, तो क्या होगा? शरीर नष्ट होते ही आपकी दुर्गति हो जाएगी और आपको वेदना होगी, संक्लेश परिणाम होंगे। तो शरीर को सुरक्षित रखते हुए अपनी आत्म साधना में लगें, आत्म अनात्म का ज्ञान रखें। मैं आत्मा हूँ, शरीर अनात्मा है, पर परार्थ मेरे लिए अनात्मा है, और अपना आत्म कल्याण करना है। ऐसा भेद ज्ञान से यदि क्रिया की जाती है तो वो सम्यक चारित्र होती है, और इसके बिना की जाती है तो वो मिथ्या चारित्र होती है। तो इस प्रकार से इस छंद के माध्यम से आज जो है गृहीत मिथ्या चारित्र की बात चली। इसमें और भी चर्चाएं हैं, कल करेंगे। आज समय हो गया है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्रवधु ऋतुजा अजित बेराड,
कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड। पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती महाराष्ट्र।